चलो करूँ मैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमने नेमिंग पढ़ी, सॉरी कौन सा रूल पढ़ा सबसे पहले हमने? सिलेक्शन रूल। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? नंबरिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आप पढ़ने वाले उसका नाम है PWS रूल। क्या नाम है बताओ? PWS रूल। इसका क्या मतलब है सर? अब सुनना इसका मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PWS रूल? बच्चों अच्छे से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो P बोले तो सर प्रीफिक्स। देखो आज थोड़ा थेरोटिकल लेक्चर है क्योंकि वो रिक्वायर है आपके लिए, ठीक है ना? W मैंने मीन्स वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है ना? और S मतलब, बोलो S मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड, S मतलब सफिक्स। अब ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ इनका क्या मीनिंग होता है। रियल लाइफ के साथ आप इमेजिन करो, आपके नाम, आपका नाम आता है, पिताजी का नाम, सरनेम, तो यही चीज होती है PWS। पहली बात तो क्लियर हो गई ना सबको? प्रीफिक्स जो होता है जो हम नाम के आगे यूज करेंगे, ठीक है ना? यानी कि हम अभी फिलहाल कंसीडर करो ये आपका नाम के आगे यूज होने वाली चीज बोले तो प्रीफिक्स। नाम के बाद सफिक्स, या फिर वर्ड रूट को हम बोल सकते हैं कि नाम है आपका, ठीक है ना बच्चों? चलो क्लियर है सबको? प्रीफिक्स का मीनिंग, सफिक्स का मीनिंग और वर्ड रूट का मीनिंग। अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करते। सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रीफिक्स। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, ध्यान देना अच्छे से। एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है और बच्चों दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। फर्स्ट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स और दूसरा आपके पास कौन सा है? प्राइमरी प्रीफिक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो। हाँ हाँ अभी स्टार्ट किया प्रीफिक्स, ओके अभी स्टार्ट किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। एक तो मैंने बताया आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स और फर्स्ट क्या बताया मैंने? प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखो इसका सेकेंडरी और प्राइमरी आप बहुत बोलोगे सर ये कुछ अलग चीज है, तो कोई नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे आप कुछ अलग मत सोचने लग जाना, क्या कार्बन वगैरह वैसा कुछ नहीं, ठीक है ना? देखो बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है पता है? जो आपकी साइड चेन होती है ना बच्चों, जो आपकी साइड चेन होती है ना बच्चों, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझे या नहीं समझे? और बच्चों जो, हाँ और बच्चों जो प्राइमरी होती है ना, सुनो अच्छे से बच्चों, जो प्राइमरी होती है ना प्राइमरी प्रीफिक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं पता है क्या? मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा रुक जाओ। साइक्लो, प्राइमरी को भी पढ़ेंगे अभी हम, और किसको पढ़ेंगे? सेकेंडरी को भी पढ़ेंगे। देखो बाई साइक्लो, साइक्लो, और यहाँ पे याद रखना स्पाइरो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, सबसे पहले तो मैं आपको प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी प्रीफिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना? सब अच्छे से ध्यान देना। मान लो मेरे पास कोई साइक्लिक सिस्टम है, कार्बन की साइक्लिक चेन है मेरे पास, 4 मेंबर है, 3 मेंबर है, या 6 मेंबर है, या 5 मेंबर है मान लो। तो याद रखना इनके आगे मैं लगाऊंगा कौन सा प्रीफिक्स? जल्दी बताओ। साइक्लो प्रीफिक्स। समझे या नहीं समझे? प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं। प्राइमरी प्रीफिक्स अगर हो, इस तरह की सिस्टम हो, अगर इस तरह के कुछ कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ। साइक्लो लगाएंगे। पहली प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आया सबको? फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। अब मजा और आएगा जब मैं दो रिंग्स एक साथ जोड़ दूंगा। देखो अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों। दो रिंग मेरे पास एक साथ जुड़ चुके हैं, 4 मेंबर के, 6 मेंबर के, या 5 मेंबर के, ऐसे जुड़ चुके हैं। तो आप बोलोगे सर देखो, सर दो है तो बाय साइक्लो, इसके आगे प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसके आगे क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे जल्दी बताओ? हम बाय साइक्लो। और बच्चों इसके आगे क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ? बाय साइक्लो। क्लियर है सबको? बोलो यस और नो, बताओ जल्दी से, हाँ या ना। हाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात,
अगर कोई कंपाउंड इस तरह से हो, देखो 4 कार्बन के ऐसे रिंग से छोटे छोटे, दो ही दिखा देता हूं मैं। अब आप इसके आगे बाईसाइक्लो, सुनना, बाईसाइक्लो मत लगा देना। एक चीज आपने ऑब्जर्व की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? यहाँ पे 2 कार्बन है, दिख रहे सबको 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे बीच में कितना कार्बन है? 1 कार्बन। यानी कि मैं क्या बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर 2 रिंग्स बच्चों, अगर 2 रिंग्स 1 कार्बन से जुड़ी हो, और बच्चों 2 रिंग्स अगर, सुनना, अगर 2 रिंग्स अगर 1 कार्बन से जुड़ी हो और 2 रिंग अगर 2 कार्बन से जुड़ी हो, तो क्या डिफरेंस है सर? देखो आपने कभी स्पाइरल देखा है? ये इसकी अरेंजमेंट होती है किसकी? डीएनए की, ठीक है ना। यहाँ पे 1 कार्बन दिख, ऐसे कंसिडर करो 1 कार्बन है और ये स्पाइरल रिंग से इस तरह से, तो इसको बोला जाता है स्पाइरो, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है बाय साइक्लो। यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो? जल्दी बताओ बच्चों, क्या आपको स्पाइरो और बाईसाइक्लो का डिफरेंस समझ में आया? चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप बताओ मुझे, इनमें से कौन सा बाईसाइक्लो है और कौन सा स्पाइरो? बताओ ये कौन सा है आपका, जल्दी बताओ। दिस इज योर स्पाइरो, और ये क्या होगा आपका? बाईसाइक्लो। मतलब आप समझदार लोग हो, हाँ बाईसाइक्लो मतलब आप समझदार लोग हो। अब ये देखो, इसको आप खुद बता दो, एक मिनट। हाँ अब बताओ यार, अब बताओ, इसको बताओ अभी खुद से। वेरी गुड सर, इट इज अ ट्राईसाइक्लो। समझ में आया सबको? तो ये प्रीफिक्स है, सही है ना। अभी हम प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो बच्चों अब मुझे आप बताओ, हमने प्राइमरी प्रीफिक्स कौन कौन से पढ़े? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो साइक्लो पढ़ा, उसके बाद कौन सा पढ़ा? बाय साइक्लो। उसके बाद कौन सा पढ़ा बच्चों, बताओ? उसके बाद कौन सा पढ़ा? एक मिनट म्यूट कर दो। उसके बाद हमने पढ़ा स्पाइरो। तो याद रखना, इस तरह से हम प्राइमरी प्रीफिक्स को डिवाइड करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स, सबको प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आए बच्चों? यस और नो? सबको प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आए? बोलो यस और नो। वेरी गुड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलते हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ। बच्चों चलते हैं सेकेंडरी, ध्यान देना अच्छे से, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ। तो मैंने बोला था सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम बोलते हैं साइड चेन, ठीक है ना बच्चों? साइड चेन, या फिर साइड चेन को ही दूसरा नाम होता है, अच्छे से ध्यान देना बच्चों, साइड चेन को दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, अरे समझे या नहीं समझे? हम या तो इनको साइड चेन बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को, या तो इनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। आप कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी। अब मैं थोड़ा सा नेमिंग पढ़ा देता हूं आपको, साइड चेन की नेमिंग यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, मत लिखो आप, मैं ही लिखूंगा। नेमिंग ऑफ साइड चेन, ध्यान देना अच्छे से, नेमिंग ऑफ साइड चेन। मुझे एक बात बताओ, ये आपका कौन था रे? इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? CH4 को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ सब? CH4 को हम, मीथेन। अब याद रखना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने निकाला, तो क्या बचा? CH3। इस तरह से कुछ बनेगा। और अगर ये वाली साइड चेन होना, तो नाउ दिस इज, ये मीथेन था, इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाली साइड चेन को हम बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल, वेरी गुड, मिथिल बोलेंगे या मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, नेमिंग ऑफ साइड चेन पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बात, अगर मेरे पास कुछ इस तरह का ग्रुप है, मैं जनरली अभी 2 ही पढ़ाऊंगा, बाद में हम बाकी सब देखेंगे। यहां से एक हाइड्रोजन मैंने निकाला, तो क्या बचेगा? CH3 CH2 इस तरह से बचेगा। ये हमारा इथेन है, दिस इज योर इथेन बच्चों। और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। समझ में आया सबको? पहले बताओ, इथाइल और मिथाइल सबको क्लियर है? ये साइड चेन होती है, जनरली ये साइड चेन होती है। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब काम की चीज सुनो, ये तो बहुत बेसिक बातें थी, अब हम चलते काम की चीज की तरफ, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपसे बताया, अब सुनो, अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स हो, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को हमने बोला कि सर ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, सुनो।
अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम तरह के हो, यानी कि सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो, या तो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा। हम प्रीफिक्स की बातें कर रहे हैं बच्चों, प्रीफिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। हम सबके नाम के आगे क्या लगाना है, सुनो, आप सबके नाम के आगे क्या लगाना है उस चीज की स्टडी कर रहे हैं हम। अब देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल। बच्चों मुझे बताओ, मान लो यहाँ पे COOH है, ठीक है ना बच्चों, और मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मान लो ये वाला कोई ग्रुप है इधर, और इधर भी एक ग्रुप है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ सिलेक्शन कैसे करें, बताओ ये सिलेक्शन करेक्ट या नहीं, जल्दी बताओ, ये वाला सिलेक्शन करेक्ट या नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना, यस और नो बच्चों। वेरी गुड, ये सिलेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे मेन ग्रुप से, 1 2 3 4, इधर जाएंगे ना डबल बॉन्ड की तरफ, और 5, यस और नो, नंबरिंग भी सही है। बोलो बच्चों, आपको समझ में आया? नंबरिंग हमने कहां से कहां पे की, हमने मेन ग्रुप से स्टार्ट किया, मेन फंक्शनल ग्रुप से, और मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले। यानी कि मुझे बताओ ये आपके कौन से ग्रुप है, जल्दी बताओ। इसको हम बोलेंगे CH3 CH, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। अब आपको नेमिंग करनी है सब्स्टिट्यूएंट की, तो मुझे बताओ सेम टाइप के दोनों भी कैसे टाइप के बच्चों, दोनों भी कैसे टाइप के बताओ, बोथ मिथाइल आर सेम टाइप। और दूसरी बात सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो कि सेम टाइप के है सर, ये तो पता चल गया सर, सेकेंडरी सेम टाइप के। अब बताओ कौन से कार्बन पे, ये वाला कौन से कार्बन पे, बताओ जल्दी, ये वाला कौन से कार्बन पे, बताओ जल्दी, 2 नंबर। और ये वाला कौन से कार्बन पे बच्चों, कॉमा देना, कॉमा देना, 3 नंबर, इनके बीच में कॉमा देना, याद रखना, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा दिया जाता है, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा दिया जाता है। अब ये एक है या दो है, जल्दी बताओ, ये मिथाइल एक है या दो है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, डाई मिथाइल, दिस इज द नेम ऑफ द, ये आपका नेम हो गया प्रीफिक्स का, 2,3 डाई मिथाइल। बोलो बच्चों यस और नो, ये एग्जांपल सबको समझ में आया? डाई क्यों लिखा, क्योंकि सेम टाइप के बच्चों, डाई क्यों लिखा, क्योंकि सेम टाइप के। अब एग्जांपल नंबर 2, अभी मैं पूरे एग्जांपल नहीं डिस्कस कर रहा, मान लो इधर मैं दूसरा ग्रुप लगा देता हूं, देखो CH2 CH3। अब सर थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि हम डाई मिथाइल तो नहीं लिख सकते, यानी कि सर सेकेंडरी, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ना, वो अभी डिफरेंट काइंड के बच्चों, कैसे काइंड की, जल्दी बताओ, डिफरेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अगर डिफरेंट काइंड के हो तो मुझे बताओ एक कौन सा है हमारे पास, सर एक तो मिथाइल है, और दूसरा कौन सा है, जल्दी बताओ, दूसरा कौन सा है, इथाइल, वेरी गुड। अब मुझे आप जरा सोच के बताओ, यम पहले आता है ई पहले आता है, जल्दी बताओ, ए और यम और ई में से पहले कौन आता है, आप बताओ पहले कौन आता है। अरे सर ई पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो ई कितने नंबर को, 3, तो लिखेंगे 3 इथाइल। सुनना अच्छे से बच्चों, हम लिखेंगे, ध्यान देना अच्छे से, हम लिखेंगे 3 इथाइल, कैपिटल में लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे कैपिटल में लिखो, 3 इथाइल, मैं लिखना भी सिखाऊंगा बाद में, 3 इथाइल, और 2 क्या आएगा, 2 मिथाइल। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, आपको सबको प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ में आ रहे हैं ना, यस और नो। अब थोड़ा एग्जांपल को मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूं, यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूं। अब देखो कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह कोई नहीं है, ये मैंने चेन सिलेक्ट कर ली, मान लो कार्बन की बड़ी चेन सिलेक्ट कर दी। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ, आप कहीं से भी कर सकते हो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 सेम आने वाली, कहीं से भी करके बताओ। आप मुझे बताओ सेम टाइप, बोलो सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों, और बताओ सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के, जल्दी बताओ, सारे प्रीफिक्स कैसे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन से टाइप के बच्चों ये, सेम टाइप के। और अब मुझे बताओ अगर सेम टाइप के बच्चों तो क्या लिखूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखूं, लिखूं क्या, आप मैसेज करके बताओ क्या लिखना चाहिए। अरे जल्दी बता, आवाज तो आ रही है ना मेरी बच्चों, आवाज तो आ रही है ना मेरी, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हाँ नाम बता, नाम बता,
बस हाँ, यहाँ से यहाँ तक नाम बता इसका। हाँ 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल, वेरी गुड। हाँ देखो 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं ना सर। टू उसके देखो यहाँ पे कॉमा देना, याद रखना कॉमा देना, नंबर के बीच में कॉमा देना। 2, 3, 4 सर 3 है तो ट्राई मिथाइल। बस ये हमारा आ गया प्रीफिक्स। बच्चों आप सबको समझ में आया प्रीफिक्स के बारे में, हाँ या ना? हाँ वो तो बाद में देखेंगे, वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना, वो तो अभी बाकी है। बच्चों समझ में आया सबको प्रीफिक्स के बारे में? सबको अच्छे से समझ में आया? यस और नो, जल्दी बताओ। सबको प्रीफिक्स अच्छे से समझ में आया? देखो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आप सुनना। सबसे पहले तो हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा नंबरिंग। बच्चों तीसरा हमने पढ़ा पीडब्ल्यूएस में हमने अभी सिर्फ क्या पढ़ा? अभी हमने सिर्फ प्रीफिक्स पढ़ा कि प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। सेकेंडरी में दो तरह के होते हैं सर, एक तो सेम हो गए या सर डिफरेंट हो गए। अगर डिफरेंट हो गए तो सर अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, अल्फाबेटिकली हम देखेंगे। तो यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। यहां तक की बातें सब बच्चों को अच्छे से क्लियर है? बताओ यस और नो, बोलो यस और नो। सबको अच्छे से समझ में आई यहां तक की बातें? देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार बस आप घर पे जाके रिवीजन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए। अब उसके बाद डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड रूट। देखो बच्चों वर्ड रूट क्या होता है, आपको 2-3 याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ आपको सिंपल, जो आप सबको अच्छे से पता है। क्या होते हैं? एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ? मीथ, सही है ना। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ईथ। 3 कार्बन को बताओ बच्चों? प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट, ठीक है ना। ऐसे 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेंट। 6 कार्बन को बताओ? हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। इतना ही याद रखो। 8 कार्बन को बोलते हैं हम, बोलो ऑक्ट। 8 कार्बन को हम बोलेंगे बच्चों ऑक्ट, ठीक है ना। और 9 कार्बन को बोलेंगे नॉन, एंड 10 कार्बन को बोलेंगे बच्चों डेक। आपको यहां तक ही याद रखना है, आपको तो बस यहां तक ही याद रखना है। 11th 12th आपसे कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो आप टेंशन मत लो। आपको बस एक बात देख के सबको पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। वर्ड रूट खत्म। अब आखिरी क्या बचा है हमारा? आखिरी क्या बचा है? यस। यस का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? आखिरी क्या बचा हमारा? सफिक्स बचा। आखिरी क्या बचा? सफिक्स बचा। आप बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत काम, सरनेम बहुत काम की चीज होती है, समझ में आ रहा है आपको? अरे सरनेम बहुत काम की चीज है। अब देखो सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और बच्चों सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, इसको अभी टाइम है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको होल्ड करो। बच्चों प्राइमरी सफिक्स पता है क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स पता है क्या होता है आपको? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एन यूज करेंगे, आपको पता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ? ई एन ई। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ? वाई एन आइन। आइन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एन इन आइन। एन लिख देता हूं, एन इन इन, ठीक है ना, ऐसे आप बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन। तो अभी तक देखो इतना ही था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। मैं सेकेंडरी सफिक्स थोड़े से बता देता हूं, ठीक है ना बच्चों। फॉर आयुपैक नेमिंग, ध्यान देना, आयुपैक नेमिंग पढ़ रहे हैं हम। फॉर आयुपैक नेमिंग सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, याद रखना, अभी ध्यान देना अच्छे से। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं एक ही इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में बाकी सब बता दूंगा, उसके लिए अभी टाइम है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओ आई सी। ओइक क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ? ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ सफिक्स? बोलो बच्चों? ओइक एसिड, इसको याद रख लेना, ये आपको कहीं भी जाओ इसको कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? ओइक एसिड। अब बारी है एग्जाम्पल की। चलो अभी तक आप सब बोर हो चुके होंगे कि सर बहुत ज्यादा थियरी पढ़ ली हमने, सही है ना, इतनी सारी थियरी पढ़ ली सर। अब आप क्या करो, सबको कनेक्ट करो। आप क्या करो सर, सबको
कनेक्ट करो। अब बारी है सबको कनेक्ट करने की, ध्यान देना अभी अच्छे से। देखो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला। सुनो एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। हाँ मेरे पास है क्या एग्जांपल, एक मिनट। हाँ ये वाला एग्जांपल, ठीक है। कहाँ पे गया ये वाला एग्जांपल, देखो। चलो सब चले, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 को। बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर दो नेमिंग के लिए। बताओ आप सब रेडी हो? तो अब मुझे बताओ सिलेक्शन रूल। बच्चों सिलेक्शन रूल, इधर में सुनो, इधर में मिथाइल लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों। इधर एक CH3 ग्रुप जोड़ देता हूं। अब बताओ, ये हो गया हमारा सिलेक्शन। बच्चों सिलेक्शन सही किया है या नहीं, जल्दी बताओ। इज इट करेक्ट और नॉट, बताओ जल्दी। सिलेक्शन मैंने सही किया है नहीं? वेरी गुड, ये करेक्ट है बिल्कुल। अब नंबरिंग, नंबरिंग बताओ कहां से करूं। 1 2 3 4, नंबरिंग भी बच्चों करेक्ट है, यस और नो बताओ जल्दी से। अब नंबरिंग हो गई, सिलेक्शन हो गई। अब बारी है सर PWS की। अब मुझे बताओ, P बोले तो क्या? P बोले तो प्रीफिक्स, W बोले तो वर्ड रूट, और S बोले तो सफिक्स। लेकिन इनसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है ना, थोड़ा रुक जाओ। अगर सफिक्स, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे ना बच्चों, प्राइमरी सफिक्स के बाद हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्राइमरी सफिक्स के बाद हम क्या यूज करेंगे, ये वाला पॉइंट देखो। प्राइमरी सफिक्स के बाद हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताने वाला हूं, देखो। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। अब मुझे बताओ, नंबरिंग दे दी, सब हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, क्योंकि आप नंबरिंग करेंगे सर। देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, PWS। तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है आपका, बताओ यार बच्चों। प्रीफिक्स में क्या देखते हैं हम, प्रीफिक्स में देखते हैं सर साइड चेन। तो बताओ साइड चेन कौन है यहाँ पे, मैसेज करके बताओ कौन सी साइड चेन है आपकी, बताओ जल्दी से। साइड चेन कौन सी है बच्चों, बता दो सब। मिथाइल है ना, यस और नो, मिथाइल है। लेकिन कितने नंबर पे, तो आप बोलोगे सर 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। बच्चों क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये वाला प्रीफिक्स क्लियर है, यानी कि सर हमने प्रीफिक्स को कट कर दिया। उसके बाद वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन है बच्चों, कार्बन कितने जल्दी बताओ। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट आपका ब्यूट आएगा। अरे वर्ड रूट आपका ब्यूट आएगा, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। सबसे पहले प्रीफिक्स पढ़ा, उसके बाद ब्यूट पढ़ा। बच्चों क्लियर है, यस और नो बताओ। यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यस और नो एक बार बताओ मुझे। वर्ड रूट आपका ब्यूट आया सर, 4 कार्बन है। अब मुझे बताओ, आप सफिक्स की तरफ जाओ। तो सफिक्स कितने तरह के होते हैं सर, प्राइमरी और सेकेंडरी। मुझे बताओ प्राइमरी सफिक्स कौन है, यहाँ पे मैसेज करके बताओ सब। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स कौन है आपका, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, जल्दी बताओ। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स कौन है आपका, तो आप बोलोगे सर, देखो आवाज आ रही है ना मेरी, बताओ जल्दी। इन, तो आपका प्राइमरी सफिक्स है सर इन। लेकिन सर इसके आगे क्या लिखूं, तो याद रखना, जो लोवेस्ट आएगा ना अल्किन के ऊपर, लोवेस्ट 3, इसको लिखेंगे ब्यूट 3 इन। समझे या नहीं समझे? अरे प्राइमरी सफिक्स तक बातें समझे। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जल्दी बताओ। अभी बताया मैंने, ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। अरे मजा आया सबको, बताओ यस और नो बच्चों, यस और नो बताओ जल्दी। क्लियर होगा है नेमिंग, यहां तक की बातें बताओ मुझे। सबसे पहले हमने, देखो मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चला था, आखिरकार हमने नेमिंग पढ़ ली। कल हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। आपको याद रखना है, सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। देखो हाँ याद रखना, सबसे पहले प्रीफिक्स, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद क्या याद रखना है बच्चों, प्रीफिक्स के बाद हमें याद रखना है वर्ड रूट, जो कि ब्यूट था। वर्ड रूट के बाद हमें याद रखना था प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। अब लेकिन एक और चीज याद रखो, यहाँ पे नेमिंग क्या थी हमारी, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। 2 मिथाइल बच्चों, 2 मिथाइल क्या थी, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, ये हमारी नेमिंग आ गई थी, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज,
बच्चों ये था हमारा प्राइमरी सफिक्स सफिक्स और बच्चों ये था हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब काम की चीज सुनो, जो कोई नहीं बताता मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर प्राइमरी सफिक्स में सॉरी अगर सेकेंडरी सफिक्स के अंदर वोवल्स आ गए, वोवल्स पता है ना आपको, त्याला आपण काय म्हणतो, स्वर आणि व्यंजने, व्यंजनेच म्हणतो ना, क्या नाही स्वर काहीतरी स्वरच बरोबर। वोवल्स पता है सबको, कौन से होते हैं मैं बता देता हूं आपको, आप सबको पता होता है कौन से होते हैं, बताओ। ओ ई यू आई थिंक ये होते आई ओ समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ओवल्स आ गए, अब आप बोले सर इंग्लिश में कहाँ घुस गए भाई, तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर ओवल्स अगर आ गए, इनमें से ओवल्स हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्वर, व्यंजने बोलते हैं, ठीक है ना। अगर वोवल्स आ गए किसमें, सेकेंडरी सफिक्स में, तो इस ई को हटा दो बच्चों, इस ई को हटा दो, ये हट गया ई। नाउ दिस इज करेक्ट नॉमेनक्लेचर। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, वैसे मैं साथ साथ बताते चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हो गया प्रॉपर नेमिंग, ई हटा दो। अब पढ़ो अच्छे से, 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 इनोइक एसिड, ब्यूटेन 3 इनोइक एसिड, ई क्यों हटाया समझ में आया। अगर इधर ओ है तो इधर ई रखने का नहीं। चलो क्लियर है सबको नेमिंग, बोलो बच्चों यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यस और नो, यहां तक की बातें सबको